सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन कोडिंग में। आज के सेशन बात करेंगे भैया अपन लिस्ट के बारे में। आखिर ये लिस्ट क्या होती है, काइके अपन इसका यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रिंग में अपन ने क्या देखा था कि यार स्ट्रिंग को किस तरह से अपन वर्क करते हो, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखे थे। ठीक है, स्ट्रिंग को स्लाइसिंग व्लाइसिंग देखी थी। वही सेम चीज जो है अपन लिस्ट जो आज पढ़ने वाले, इसके बाद जो टपल्स पढ़ने वाले उसमें यूज होने वाली है। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको सेम उसी की तरह लगेगा, बस जो ऊपर अपन ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गया, कर्ली ब्रैकेट्स हो गया। ठीक है, अपने और कौन से पैरेंथेसिस वाले ब्रेसेस हो गया, तो ये जो लगाते हैं अपन लोग, ये बस थोड़ा चेंजेस हो होंगे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो लिस्ट के ऊपर होने वाला है। इसके बाद अपन टपल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर डिक्शनरी और फिर कुछ रहने वाला है। मतलब अब जो है ना अपने पास 4 से 5 टॉपिक और लगेंगे। इसके बाद जो अपना पाइथन का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बेसिक टॉपिक जो अपन करना चाह रहे थे वो अपना कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके 3 से 4 प्रोजेक्ट आपके करवा रहा हूँ कि जितनी भी आपने अभी तक चीजें पढ़ी हैं वो सारी एक इंप्लीमेंट हो जाए एक बार। ठीक है, जिनकी रियल वर्ल्ड आइडिया आपको पता चल जाए कि यार अपन इसको एक प्रोजेक्ट में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है, चलिए भैया, तो अपन चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं आखिर ये लिस्ट क्या होते हैं। चलिए भैया, तो आज करने कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले अगर बात करें आखिर ये लिस्ट क्या होता है। लिस्ट कुछ नहीं, लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ आइटम। जैसे अपन दुकान में जाते हैं। ठीक है, मान लो डीमार्ट जा रहे हैं अपन लोग। अब मम्मी क्या है, पहले तो अपन किराना के स्टोर पे जाते तो मम्मी क्या करती थी, भाई एक लिस्ट ले ली। ठीक है, कागज का पन्ना ले लिया। घर पे सबके घर पे होता होगा, मैं अपने घर का बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होता था, कागज का एक पन्ना ले लिया जिसके अंदर भाई आपको 2 किलो शक्कर लानी है, 3 किलो दाल लानी है। ठीक है, या चावल लाने हैं। ठीक है, तेल के पैकेट लाने हैं, अलग अलग आइटम, साबुन, ये सब लिख दिया। तो ये क्या हो गई भाई, एक सामान की लिस्ट हो गई जो अपन को दुकान से लाने। सेम कैसे भी डिमार्ट में, पर डिमार्ट में तो ऐसा हो गया कि यार अब नई चीज देखते उठा लेते हैं। पर पहले ऐसा होता था, जब भी अपन किराने के स्टोर पे जाते एक लिस्ट बना के जाते थे, उसी को बोलेंगे अपन लोग लिस्ट। जैसे अभी एग्जांपल के जरिए बताऊंगा क्या। तो लिस्ट क्या होता है भैया, कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के अगर अपन लोग सारे के सारे आइटम्स को लिख लें, जैसे कि एक पेपर के अंदर अपन लोग सारे के सारे जो भी अपन को लाना है वो आइटम्स को लिख लो, उसको बोलेंगे क्या है, लिस्ट है। जैसे पेपर को बोलते थे ना, ये अपनी क्या है, लिस्ट है। ठीक है, किसकी, आइटम्स की। उसके बाद ये लिस्ट कर सकती है, ऑर्डर्ड भी हो सकती है, चेंजेबल भी हो सकती है और एलो करती है डुप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया अभी कि यार ये स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग की तरह होता है। स्ट्रिंग क्या होता है भैया, स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है, मतलब उसको क्या कर सकते हैं अपन लोग, चेंज नहीं कर सकते। बट अगर इसकी बात करें, अगर किसकी लिस्ट की बात करें, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। मान लो आपने एक लिस्ट बनाई कि यार भैया मेरे को क्या चाहिए, 2 किलो दाल चाहिए। ठीक है, उसके बाद 3 किलो शुगर चाहिए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि यार 2 किलो दाल को हटा के, इसको हटा के मैं कर लेता हूं 2 किलो राइस चाहिए। तो ये भी अपन आराम से लिस्ट में कर सकते हैं आयसन में। उसके बाद क्या होता है भैया, एलो डुप्लीकेशन। आप मतलब 2 किलो राइस कर दिया, एक और बार 2 किलो राइस भी आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ऐसा डुप्लीकेशन भी अपन लिस्ट में फॉलो कर सकते। वहीं अगर स्ट्रिंग की बात करो उसमें ये चीज नहीं होती थी। थोड़ा समझ में आया भैया लिस्ट क्या होती है। लिस्ट होता है भाई कलेक्शन ऑफ आइटम। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, मान लो एक पेपर है, इसको बोल देंगे अपन वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में आप जानते हो ना, एक बड़ा सा डब्बा बन जाता है, उसके अंदर चीज डालते हैं। तो क्या है, एक बड़ा सा यहाँ पे अपन ने वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर जो है अपन ने पूरी की पूरी लिस्ट लगा दी, कलेक्शन ऑफ आइटम्स की बना दी। उसको बोलेंगे क्या है भैया, ये लिस्ट है। आया थोड़ा समझ में। ठीक है, उसके बाद अगर लिस्ट को अपन को बनाया है तो क्या करेंगे अपन, स्क्वायर ब्रैकेट्स के यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या बनाया अपन ने, एक वेरिएबल बनाया फ्रेंड्स नाम का, उसके अंदर एक लिस्ट बनाई। ये देखो अपन ने क्या करा है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया लिस्ट बनाने के लिए। जब भी आप देखो कि यहाँ पे अगर वेरिएबल बना के आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, लिस्ट आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिस्ट में क्या है भैया, वैभव कर दिया अपने, लिस्ट बना लिया, नाम की लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे कौन कौन है, वैभव है, स्नेहा है, राहुल है। ठीक है, और भैया प्रिंट करा दिया कि फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गई, अपनी लिस्ट जो है प्रिंट कर रहा है। चलिए, तो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक फाइल बना रहा होता हूँ। ठीक है, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो लिस्ट की एक फाइल बना, list.py। ठीक है, py एक एक्सटेंशन है जो आपको डालना कंपलसरी। एंटर जैसे ही करेंगे अपने पास एक फाइल बन के आ जाएगी। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। मैं अपने दोस्तों की लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने डाल दिया सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट्स अपन ने लगाया, एंड इसके अंदर मैं नाम लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे सबसे पहले हो गया अक्षय। ठीक है, एंड इसके बाद मैं करूंगा किसका नाम लिख दूं, अब लिख देता हूं दीक्षांश। ठीक है, एंड अब मैं अपने दोस्त का नाम दुर्गेश। ठीक है, दुर्गेश नाई भी बोल सकते हैं आप, है ना। उसके अलावा हो गया अपना आदर्श। ठीक है, एंड फिर हो गए अपने सचिन भाई। ठीक है, एंड लास्ट में हो गया अपना चैतन्य। ठीक है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, बस मैंने जो भी नाम मेरे ध्यान में आते जा रहे थे मैंने वो लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे 4 से 5 6 दोस्त हैं टोटल। ठीक है, इन सबके मैंने एक नाम की एक लिस्ट बना ली। ठीक है, ये लिस्ट बना के मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। 2 मिनट, क्या हो गया भाई, ब्रैकेट क्लोज कर दो, है ना। चलिए,
तो यहाँ पे अपन ने सारे के सारे ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट अपने जो फ्रेंड्स हैं, बेसिकली फ्रेंड्स हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही अपन रन कोड पे क्लिक करते हैं तो अपने जितने भी नाम है, अक्षय हो गया, दीक्षांश हो गया, दुर्गेश हो गया, आदर्श हो गया, सचिन हो गया, चेतन हो गया, ये सारे के सारे नाम जो है प्रिंट हो गए। तो अपन क्या बोलेंगे, भैया अपन ने क्या करा, एक लिस्ट जो है प्रिंट करा लिया। जैसे ही आपको यहाँ पे दिखे कि यार एक वेरिएबल बना के यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसकी जगह मान लो, इसकी जगह मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे, अगर मान लो इसकी जगह आपके ये करली ब्रेसेस होते ना, ठीक है, ये वाले ब्रेसेस होते, या मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, अगर ये वाले ब्रेसेस होते तो आप क्या बोलते, भैया ये क्या है, टपल। ये क्या है भैया, टपल। जैसे मैंने यहाँ पे भी ये चीज प्रिंट हो गई है, ठीक है। बट अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इसका टाइप भी प्रिंट करा सकता हूं। मैं बोलूंगा भैया प्रिंट टाइप ऑफ फ्रेंड्स। अगर अभी मैं इसका टाइप प्रिंट करा रहा होता हूं, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, भैया ये क्या है, टपल। बट वहीं अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देता हूं, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दे, टपल्स जो है अपन लोग आगे पढ़ रहे होंगे, सेम ही ऑपरेशन होते हैं बट थोड़ा अलग वे में थोड़ा पढ़ लेंगे, क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे जैसे क्लिक करता हूँ तो अपने पास आ जाएगा, पहले तो अक्षय, दीक्षांश ये सब आ गए टपल लिस्ट में, और अपना क्लास अब देखेंगे तो कौन सी आ गई, लिस्ट। आया समझ में, तो लिस्ट और टपल क्या होता है, ठीक भैया। अब थोड़ा सा अपन वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो बेसिकली लिस्ट अपन को समझ में आ गया। लिस्ट तो क्या होगा भैया, एक कलेक्शन ऑफ आइटम होगा जो अगर सिंगल वेरिएबल के अंदर डालते हैं उसको अपन लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर होती है, एक ऑर्डर में होती है, उसके बाद चेंजेबल, अपन आराम से इसको चेंज भी कर सकते हैं, एंड उसके बाद डुप्लीकेशन भी अपन लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे चेंज करने का क्या हुआ भैया, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटाता हूं, है ना, चेंज करने का, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया दीक्षांश की जगह, दीक्षांश को हटा दिया, ठीक है, इसकी जगह मैंने अंशु डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रन जैसी कर रहा होता हूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, अक्षय, अंशु, दुर्गेश, आदर्श, सचिन, चेतन, ठीक है। तो चेंज भी आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो दुर्गेश है, दुर्गेश एक और मैं लिख सकता हूं, ठीक है, दुर्गेश यहाँ पे क्लिक करके एक और भी कर सकता हूं, दुर्गेश, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा होता हूं तो अपने पास क्या होगा, अपने पास अंशु था, दुर्गेश एक और बार जो है यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अपन डुप्लीकेशन भी यहाँ पे हो सकता है, और उसके अलावा अगर मान लो कुछ चेंज भी करना है तो वो भी आराम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्रिएट कैसे करते हैं भैया, अपन ब्रैकेट्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के इसमें यूज करते हैं। तो इस तरह से अपन ने एक लिस्ट जो है बना के देख ली। चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिंग लिस्ट आइटम। मतलब कि यार इससे पहले अपन ने देखा था स्लाइसिंग नहीं, एक्सेसिंग वाली चीज की। यार क्या होता था कि अपन लोग को मान लो अपन ने कोई भी नाम लिख दिया, अब अपन को इंडेक्स फाइंड करना है कि भाई 0 इंडेक्स पे क्या है, क्योंकि अपन ने देखा था जैसे अपन रियल लाइफ में क्या होता है 1 2 3 से गिनती स्टार्ट होती है ना। बट अगर पाइथन की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करो, उसमें जो है 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अपन को जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने नाम लिख दिया, थोड़ा सा एक और बार कोड पे ही चल के देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर अपन को यूज इंडेक्सिंग स्टार्ट देखनी है तो 0 से स्टार्ट होती है, अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो एंड से स्टार्ट होगी। कैसे भैया, वो एक बार मेरे को बता दो। चलो एक कोड एग्जांपल के जरिए देखते हैं, ठीक है, इसको इंडेक्सिंग को, है ना। जैसे मान लो यही अपन ने कुछ लिख दिया है, ठीक है, ये पूरे के पूरे अपन ने नाम लिख दिया है ना। अब मैं क्या करूंगा भाई, इंडेक्स देखूंगा, तो अपन लोग देखेंगे प्रिंट, ठीक है, क्या देखेंगे, फ्रेंड्स, जीरो इंडेक्स पे क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करवा रहा होता हूँ और जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक, पहले इसको हटा दूं मैं, ठीक है। अब 0 इंडेक्स के अगर मैं रन कोड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, मेरे पास देखना आउटपुट क्या आ गया भैया, आउटपुट आ गया अक्षय, क्या आपके 0 इंडेक्स पे अक्षय है। इसके चलो भैया ये थोड़ा समझ में, फर्स्ट पे शायद हो सकता है इसलिए आ रहा हो। चलो मैं थर्ड इंडेक्स पे देखता हूँ, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा आदर्श। जैसे अक्षय को क्या गिना गया इस पे, देखो अक्षय को कौन सा इंडेक्स दिया गया इस केस में, 0 इंडेक्स, अंशु को 1 इंडेक्स, दुर्गेश को 2 इंडेक्स, आदर्श को 3 इंडेक्स, सचिन को 4 इंडेक्स, इसको 5 इंडेक्स और इसको 6 इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है एड्रेस या फिर जगह, ठीक है। इसको 0 वाली जगह जो है इसको दे दी अक्षय को, 1 वाली इसको, 2 वाली इसको, 3 वाली इसको, 4 वाली इसको, 5 वाली इसको, 6 वाली इसको। तो मैंने जब यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैंने जब आउटपुट में लिखवाया कि भाई थर्ड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, तो उसने मेरे को आदर्श जो है लिख के दे दिया, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स। अगर मान लो इसी की जगह मैं बोलता कि यार मेरे को 4th इंडेक्स पे क्या, 5 इंडेक्स पे क्या है वो लिख के बता दो, तो मैं जैसे ही रन कोड पे क्लिक करता हूं मेरे पास चेतन लिखा हुआ आ जाता, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि -2 मेरे को दो, -2, जैसे कि अभी मैंने बोला था अगर माइनस से चीजें स्टार्ट हुई तो एंडिंग से होगी, तो -2 क्या होगा, -1 अपना दुर्गेश होगा, -2 अपना चेतन होगा। अगर मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करता हूं मेरे पास चेतन ही आ जाएगा। अगर -2 की जगह मान लो मैंने -4 करा होता, अगर -2 की जगह मैंने -4 करा होता और मैं रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा होता तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा भैया, आदर्श। तो -1, -2, -3, -4 आया। इंडेक्सिंग का मतलब थोड़ा समझ में, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कौन सी जगह पे आपकी लिस्ट,
मान लो आपने पूरी पूरी लिस्ट लिखी हुई है, 0 से स्टार्ट है लिस्ट, 0 जैसे अपन लोग डालते हैं नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट नंबर पे ये आइटम, सेकंड नंबर पे ये आइटम, थर्ड नंबर पे ये आइटम, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर पे हमने बोल दिया, फर्स्ट नंबर पे है अपना अक्षय, ठीक है, सेकंड नंबर पे दुर्गेश, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली अपन नंबरिंग दे दिया। अपन लोग चाहते हैं कि यार फर्स्ट नंबर क्या है वो फाइंड करें, तो सिंपली अपन को लिखना है फ्रेंड लिखेंगे, ये वाले जो वेरिएबल है इसके अंदर -4 इंडेक्स पे क्या है, तो अपन लास्ट वाली इंडेक्स 1 2 3 4, तो आदर्श जो है अपना प्रिंट यहाँ पे हो रहा होगा जिसका भी, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मतलब थोड़ा समझ में आया, ठीक है भैया, है ना। अब चलते हैं अपन लोग थोड़ा सा आगे, तो एक्सेसिंग लिस्ट किस तरह से कर सकते हैं वो समझ में आया, ठीक है भैया। थोड़ा सा आगे बढ़े, मॉडिफाई लिस्ट आइटम, अगर मान लो किसी भी लिस्ट को अपन को मॉडिफाई करना है किस तरह से करेंगे, बेसिकली लिस्ट आर म्यूटेबल होती है, मतलब आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल मतलब होता है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल का मतलब होता है आप आराम से इसको चेंज कर। जैसे यहाँ पे देखो फ्रेंड 1 जो अपना इससे पहले इंडेक्सिंग देखी थी, 1 पे क्या लिखा है, मान लो रिया लिखा है, तो अपन ने प्रिंट कर दिया फ्रेंड, तो वैभव रिया राहुल, मतलब भैया कुछ समझ में नहीं आया। देखो जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने अपने जो है सारे फ्रेंड्स का नाम लिख दिया है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट रुकना, ठीक है। मैं यहां पे बोल रहा हूँ कि भैया, ठीक है, ये सारे के सारे फ्रेंड का नाम लिख दे, तो मैं बोलूंगा भैया फ्रेंड्स, ठीक है, एक अपना जो ब्रैकेट लगाया और बोला भैया सेकंड वाली जो चीज है, सेकंड वाले इंडेक्स पे जो है यहां पे दुर्गेश की जगह आप किसी और फ्रेंड का नाम लिख दो। मैं नाम ले लेता हूं, किसका ले लूं यार, आयुष, ठीक है, आयुष का नाम ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं चाह रहा हूं, ठीक है, सेकंड इंडेक्स कौन सा, इस केस में आप देखोगे अगर मैं गिनती स्टार्ट करूं तो अक्षय क्या है 0 इंडेक्स पे है, अंशु क्या है 1 इंडेक्स पे और दुर्गेश क्या है सेकंड इंडेक्स पे। तो मैंने क्या बोला भैया फ्रेंड्स वाला जो अपना वेरिएबल है इसके अंदर सेकंड इंडेक्स है, उसका जो है आप नाम चेंज करके आयुष कर दो। और अब मैं अगर प्रिंट करा रहा हूं फ्रेंड्स, अगर अब मैं यहां पे प्रिंट करा रहा होता हूं फ्रेंड्स, तो आप देखना क्या प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं भैया प्रिंट फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप देखोगे आप क्या प्रिंट हो रहा होगा। इसको यहां से हटा दूं पहले, और जैसे यहां पे अगर मैं रन कोड पे क्लिक करता हूं तो देखना, ठीक है, देखोगे अक्षय प्रिंट हुआ, अंशु प्रिंट होगा, यहाँ पे जो दुर्गेश था उसकी जगह यहाँ पे आयुष आ चुका है, मतलब अपन ने रिप्लेस कर दी चीजें, मतलब चेंज कर दिया जगह, ठीक है। तो सेकंड इंडेक्स पे अपना जो दुर्गेश था उसकी जगह अपन ने कर दिया आयुष कर दी। इसी तरह और भी कर सकते हैं, मान लो अपन लोग कर देते हैं भैया फ्रेंड्स में से आप थर्ड इंडेक्स में जो, चलो सेकेंड इंडेक्स में जो लिखा है, फर्स्ट इंडेक्स में जो लिखा है उसकी जगह आप कर दो भैया क्या, अंशुल लिख देता हूं, ठीक है, अंशुल, है ना। अगर मैं अब ये करके अब यहाँ पे रन कोड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, रन कोड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो अपने पास आ जाएगा अक्षय, अंशुल, आयुष, आदर्श, सचिन, चैतन्य और दुर्गेश। आया समझ में किस तरह से ये चीज हुई है, मतलब अपन ने क्या किया, चीजों को चेंज भी कर दिया, ठीक है। चलिए भैया, वही होता है ना लिस्ट में, मान लो लिस्ट का ही थोड़ा सा एग्जांपल, रियल लाइफ में अगर आप लिस्ट देखो क्या होता है, उसमें अपन कुछ ऐड भी कर सकते हैं, काट के कुछ चीजें नई चीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या देखा भैया, थोड़ा सा देखना, लिस्ट क्या होती है भैया, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है, जो भी कलेक्शन आइटम्स का कलेक्शन होता है एक वेरिएबल के अंदर उसको लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद अपन ने देखा अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर जगह एड्रेस देखना है किसी भी लिस्ट का, तो अपन इंडेक्सिंग के जरिए देख सकते हैं। उसके बाद इंडेक्सिंग को देख के अपन लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इस इंडेक्स पे क्या लिखा उसको मॉडिफाई करके दूसरा भी लगा देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए भैया अब देखते हैं आखिर ये एडिंग एलिमेंट किस तरह से करेंगे। इससे पहले अपन ने देखा लिस्ट क्या होती है, ठीक है, देखा आइटम्स, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। उसके बाद देखा कि यार मान लो अपन को कोई स्पेसिफिक लोकेशन जाननी है तो वो किस तरह से, तो इंडेक्सिंग देखा कि यार 0 इंडेक्स पे क्या है, -1 से देखेंगे तो लास्ट से एंड से आ जाएगा। उसके बाद अपन ने देखा यार किसी भी चीज को हटा कैसे सकते हैं, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि यार मान लो कोई वैल्यू लिखी है उसको चेंज मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं, मॉडिफाई वाला भी सेक्शन देखा कि यार मान लो अपने पास दुर्गेश लिखा उसकी जगह मेरे को दूसरे उसका नाम डालना है तो सिंपली मॉडिफाई में आराम से कर सकता हूं। उसके बाद देखेंगे अब एडिंग एलिमेंट, मान लो मेरा कोई एक नया दोस्त है उसका मेरे को नाम अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना है तो वो किस तरह से करूंगा, ठीक है, तो वो चीज देखेंगे। अगर मान लो मेरे जो नया दोस्त उसका नाम ऐड करना है तो मैं अपेंड नाम का एक फंक्शन का यूज करूंगा, जिससे क्या होगा ऐड हो जाएगा मेरा दोस्त, बट वो कहां पे होगा, लास्ट में होगा, ठीक है, लास्ट में अपने आप ऐड हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा दोस्त जो है खास दोस्त है मैं लास्ट में ना करूं तो मैं क्या करूंगा भैया, उसको सेकंड या फर्स्ट पे करना चाहता हूं तो सिंपली इंसर्ट नाम का एक कीवर्ड का यूज करूंगा। इंसर्ट जैसे ही लिखूंगा उसके अंदर एक इंडेक्स का नाम मेरे को लिखना है, कौन सा इंडेक्स पे, मान लो जैसे मेरे को 0 इंडेक्स पे कोई मेरा अच्छा दोस्त है, फर्स्ट इंडेक्स में मेरा नाम डाला, फर्स्ट इंडेक्स यहां पे लिख दिया और जो भी आइटम ऐड करना चाहता हूं वो लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्पेसिफिक इंडेक्स पे। कैसे भैया मेरे को समझ में नहीं आया, अभी आप बता दो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने कोडिंग एग्जांपल पे और वहां पे इस चीज को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये सारे के सारे दोस्त हैं, ठीक है, ये अक्षय हो गया, आदर्श हो गया, सचिन हो गया, चैतन्य हो गया, दुर्गेश हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं किसी एक और फ्रेंड को ऐड कर रहा हूं, जैसे यहां पे दीक्षांत छूट गया तो मैं दीक्षांत को ऐड कराना चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पे पहले तो फ्रेंड्स लिख रहा हूंगा, है ना, उसके बाद भाई अपेंड कर दूंगा किसको, दीक्षांत को, ठीक है, दीक्षांत,
ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये करता हूं और फिर प्रिंट कर दूंगा, मैं किसको प्रिंट कर दूंगा, अपना फ्रेंड्स। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे जैसे क्लिक कर रहा होता हूँ, मेरे पास आ जाएगा आउटपुट में अक्षय, आदर्श, सचिन, चैतन्य, दुर्गेश, और लास्ट में मैंने जो दीक्षांत यहाँ पे लिखाया था वो लास्ट में अपना प्रिंट हो जाएगा। आया समझ में। अब मैं चाहता हूँ भैया दीक्षांत तो मेरा अच्छा दोस्त है, तो मेरी जो है अक्षय भी अच्छा दोस्त है, तो अक्षय को मेरे 0 इंडेक्स पे रहने देता हूँ, उसके बाद जो है दीक्षांत की पोजीशन डालता हूँ। तो किस तरह से डालूंगा, नॉर्मली कुछ नहीं करना मेरे को। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस चीज को यहाँ से हटा रहा होता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं डालूंगा वापस से फ्रेंड्स। ठीक है। और इस बार अपेंड की जगह मैं कर दूंगा भैया इंसर्ट। ठीक है। अब इंसर्ट कौन सी, फर्स्ट 0 पोजीशन पे कौन सा अक्षय है, तो मैं चाहता हूं यार फर्स्ट जो इंडेक्स है, ठीक है, फर्स्ट जो इंडेक्स है इस पे जो है मेरा दीक्षांत का, और यहां पे दीक्षांत मेरे को लाना है, तो सिंपली मैं दीक्षांत का नाम यहां पे लिख दूंगा। ठीक है। अब मैं यहां पे जैसे ही और फिर यहां पे प्रिंट कर दूंगा किसको, फ्रेंड्स को। ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा होगा भैया, यहां पे जैसे अब मैं रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूं तो मेरा क्या होगा, अक्षय यहां पे प्रिंट हो गया। जो दीक्षांत को मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे डाला था सेकंड पोजीशन पे, दीक्षांत यहां पे प्रिंट हो गया, फिर आदर्श प्रिंट हो गया, फिर सचिन, फिर चैतन्य, फिर दुर्गेश, और यहां पे मैंने जो दीक्षांत अपेंड करवाया था वो दीक्षांत भी यहां पे प्रिंट हो गया। अगर मैं यहां पे इस चीज को हटा देता हूं, ठीक है, इस चीज को यहां से हटा देता हूं और फिर अगर रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूं तो रन कोड पे अपना अक्षय हो गया, दीक्षांत हो गया, आदर्श हो गया, सचिन हो गया, चैतन्य हो गया, दुर्गेश हो गया। ऐसा में किस तरह से अपन लोग किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर ऐड करना चाहे वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है। चल भैया, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपन ने समझा कि यार चीजों को मॉडिफाई किस तरह से किया जाता है, इंडेक्सिंग किस तरह से देखी जाती है, चीजों को ऐड किस तरह से किया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब क्या अपने पास अगर मान लो ऐड करना भी सीख रहे, अगर मान लो किसी एलिमेंट को अपन को रिमूव करना है तो वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा पानी पी लो यार, गर्मी भी हो रही है। पानी भी खत्म हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अपन ने अभी तक देखा मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, तो अब देखते हैं आखिर रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली रिमूव नाम का एक कीवर्ड का यूज करेंगे, रिमूव लिखेंगे, और जो भी आइटम का अपन को रिमूव करना है, जो भी अपने पास वेरिएबल बने, जो भी आइटम अंदर दिए उसमें से जिसको भी रिमूव करना है उसका नाम लिख देंगे, तो अपना क्या है वो स्पेसिफिक आइटम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो पॉप करना है तो अपन क्या करेंगे भाई, जैसे यहाँ पे 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, जिससे कि अपन ने इंडेक्सिंग देखी थी, अगर मान लो अपन को 3 नंबर पे जो नाम है उसको निकाल देना है, उसको हटा देना है वहां से, तो क्या करेंगे, पॉप नाम के कीवर्ड का यूज करेंगे और जो भी स्पेसिफिक इंडेक्स होगा वो इंडेक्स यहां पे डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आइटम किस में से, इंडेक्स में से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पे क्या होगा, क्लियर नाम का, क्लियर नाम से क्या होगा, जितनी भी अपनी लिस्ट बनी होगी, जितने भी मान लो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ये सारे के सारे आइटम जो है खाली हो जाएंगे और आपकी जो लिस्ट होगी वो 0 हो जाएगी। आया समझ में। ठीक है भैया, एक बार अपन करके देखते हैं क्या है, अपना रिमूव है, पॉप है और जो अपना क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो अपने पास सबसे पहले अपन यूज करेंगे किसका, रिमूव का। जैसे मान लो यहां पे मैं कुछ फ्रेंड्स को रिमूव करना चाहता हूं, किस तरह से करूंगा भैया, यहां पे फ्रेंड्स लिखूंगा, ठीक है, फ्रेंड्स लिखूंगा, उसके बाद डॉट करके यहां पे रिमूव कर रहा हूंगा। ठीक है, रिमूव में कर दूंगा मैं सचिन को यहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहां पे वापस से जब फ्रेंड को प्रिंट करा रहा हूंगा, जब वापस से मैं, सचिन भाई बुरा मत मानना, मैंने आपको रिमूव कर दिया है अपनी दोस्ती से। ठीक है, चलिए, तो मैं जैसे यहां पे रन कोड पे क्लिक कर रहा हूंगा, यहां से रन कोड पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहां पे देखना अक्षय हो गया, आदर्श हो गया, चैतन्य हो गया, दुर्गेश हो गया। मैंने यहां पे जो है अपना सचिन को जो है रिमूव कर दिया। एक और बार मैं कहता हूं कि यार सचिन को भी रिमूव करता हूं, उसके अलावा मान लो मैं चैतन्य को भी रिमूव कर देता हूं, चैतन्य। ठीक है, अगर मैं यहां पे वापस से रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा होता हूं तो मेरे पास देखना आ गया, क्या है, अच्छा दो चीजों को एक साथ नहीं करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट एक बार अपन लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने सचिन को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई चैतन्य को भी हटा दूं, तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा कि वापस से नीचे आऊंगा, है ना, और फिर फ्रेंड्स करके FIREND, ठीक है, और रिमूव कर दूंगा किसको, चैतन्य को। ठीक है, तो चैतन्य भी अब मेरी दोस्ती से जो है रिमूव हो चुका है ना, ये हो गया, और अपना चैतन्य भी रिमूव हो गया। अब मैं जैसे यहां पे रन कोड पे क्लिक करता हूं तो आप देखना अपने पास बस बचा अक्षय, आदर्श और दुर्गेश। आया समझ में। अगर मान लो अब किसी चीज अपन ने क्या क्या देखा, यहां पे अपन ने देखा कि यार इंडेक्सिंग क्या होती है वो समझा, उसके बाद ऐड करना देखा, रिमूव करना देखा, उसके बाद रिमूव करने के बाद देखा यार मॉडिफाई भी करना है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहां पे अपन ने किसी भी चीज को रिमूव करना है, एक स्पेसिफिक को रिमूव करने का देखा। अब अपन लोग चाहते हैं कि यार एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके अपन लोग चीजों को रिमूव करें, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली पहले तो मैं इस चीज को यहां से हटाता हूं, फिर यहां पे अपन लोग स्पेसिफिक इंडेक्स से जाकर करना है तो अपन फ्रेंड्स लिखेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स लिख के यहां पे इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स नहीं, सॉरी,
यहाँ पे फ्रेंड्स लिख के अपन पॉप लिखेंगे और पॉप लिख के अपन लोग बोलेंगे भाई सेकंड इंडेक्स वाला जो है उसको हटा दो, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे जो लिखा है उसको हटा दो, है ना। तो अपन लोग क्या, अब जैसे यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर रहे होते हैं तो अपने पास क्या होता है, अक्षय हो जाता है, आदर्श लिखा आता है, जो सचिन यहाँ पे लिखा हुआ था सचिन यहाँ से हट जाता है, चेतन हट जाता है, दुर्गेश हट जाता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक और बार करता हूँ, ठीक है, 3 लोगों को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, ठीक है, थर्ड वाले को भी और यहाँ से फोर्थ वाले को भी। अब अगर मैं यहाँ पे रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूं तो आप देखना यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू जो बच रही होगी, क्या हो गया, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा 3-4 एक साथ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना कि अपना क्या होता है, अगर रिमूव का यूज करें तो अपन एक इससे पूरा का पूरा अपन को नाम लिखना पड़ता है और वो चीज रिमूव होती है। बट अगर मान लो किसी भी एक चीज को प्रिंट पॉपअप कराना है, ठीक है, पॉपअप का मतलब क्या होता है, वहां से हटाना है, निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली फ्रेंड्स लिख रहे होंगे और पॉप नाम का एक कीवर्ड डालेंगे, उसके अंदर जो है जो भी इंडेक्स का नाम जो है डाल देंगे। मान लो सेकंड इंडेक्स हटाना तो मैंने सचिन को यहां से हटा दिया, 0 इंडेक्स पे अपना अक्षय है, 1 इंडेक्स पे अपना आदर्श है और सेकंड इंडेक्स पे सचिन है, तो यहाँ पे सचिन का जो इंडेक्स है वो नंबर डाला। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को रन करवा रहा होता हूँ तो लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे अक्षय आ गया, आदर्श आ गया, बट सचिन यहाँ से रिमूव हो गया, आयसन में। अब उसके बाद यहाँ पे मान लो एक और लास्ट का कीवर्ड क्या था भैया, लास्ट का कीवर्ड था अपने पास क्लियर वाला, ठीक है। अगर क्लियर में यहाँ पे लगा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स की जगह अगर मैं लगा देता हूं यहाँ पे क्लियर, ठीक है, और कुछ नहीं लिखता इसके अंदर। अब अगर मैं इस चीज को रन करा होता हूं तो अपनी जो लिस्ट है ना, यहां से लेके यहां तक की पूरी जो है क्लियर हो जाएगी, आया समझ में। तो यहाँ पे देखोगे कि अपनी जो लिस्ट है वो खाली की खाली पड़ी है, मतलब 0 इंडेक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो रिमूव करने के टाइम पे 3 तरीके से अपन रिमूव कर सकते हैं। पहला हो गया अपन सिंपली रिमूव करके जो भी नाम है, आइटम है, उसका नाम लिख देंगे तो वो चीज रिमूव हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, अगर अपन पॉप का यूज करते हो स्पेसिफिक इंडेक्स डालेंगे, वो इंडेक्स की वैल्यू हट जाएगी। और लास्ट में होता है क्लियर नाम से अपन लोग लगाएंगे, तो क्लियर से क्या होगा, पूरा का पूरा जो अपना लिस्ट होगी वो क्लियर हो जाएगी, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना, आया समझ में, ओके भैया, है ना। तो इससे पहले अपन ने एडिंग भी देख लिया, मॉडिफाई भी देख लिया, एक्सेसिंग भी देख लिया, ठीक है। अभी आए रिमूव के ऊपर और अब देखने वाले हैं भाई लूपिंग थ्रू लिस्ट क्या होता है, ठीक है। लूप मतलब क्या है भाई, लूप लगाते हैं एक लिस्ट में। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने क्या किया, वही भी सारे के सारे आइटम लिखे, अपन ने बोला भाई फॉर नाम का एक लूप लगाया, ठीक है, फॉर नाम का रूप लगा, एक वेरिएबल बनाया, मतलब अपने क्या किया, जो अपना फ्रेंड्स नाम का वेरिएबल था उसमें के अंदर से वैल्यू उठा के अपने नेम के अंदर डाल दी और फिर प्रिंट करा दिया हेलो नेम। अब इस केस में क्या होगा, जितनी भी अपनी वैल्यू डली होगी ना, जो लूप में डली होगी, जितनी भी अपनी लिस्ट डली होगी, उसका क्या लिखा आएगा, हेलो तो लिखा आएगा, उसके बाद जो है जो भी नाम लिखा होगा, नेम जैसे मान लो फर्स्ट मैंने अक्षय लिखा तो हेलो अक्षय लिखा आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। इसमें अपन ने 3 नाम लिखे थे, जैसे यहाँ पे मैं एक बना ही देता हूं, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि अपन ने एक वेरिएबल बनाया फ्रेंड्स नाम का, ठीक है, फ्रेंड्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो है लिस्ट बनाई, लिस्ट के लिए अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, इसके अंदर मैंने डाल दिया क्या, इस केस में जो है अपना वैभव है ना, उसके बाद रिया है एंड लास्ट में अपना राहुल है, ठीक है। और ये अपना क्या है, उसमें है स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो इसको डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे अपन लोग, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके नीचे अपन ने ये लूप लगा दिया फॉर, एक नेम नाम का अपन ने वेरिएबल बनाया और नेम नाम के वेरिएबल में जो अपना फ्रेंड्स बना था, ये वाला जो वेरिएबल था, इसके अंदर चीज उठा के नेम के अंदर डाल दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया क्या, हेलो, और जितने भी नेम है इसके अंदर वो सारे प्रिंट हो। तो सबसे पहले इसमें आउटपुट में क्या हो रहा होगा भैया, आउटपुट में आ रहा होगा सबसे पहले आएगा हेलो वैभव, ठीक है, उसके बाद हेलो रिया, हेलो राहुल। भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है किस तरह से होता है, एक बार देख लें, ठीक है। तो अपने को लूप भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, लूप किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अपने जितने नाम है उसको तो रहने दूंगा, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा एक लूप लगाऊंगा फॉर, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर से इन कर दिया किसमें, फ्रेंड्स में से, ठीक है। मतलब इस केस में क्या हुआ है, फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स नाम का जो वेरिएबल, उसके अंदर से जो चीजें नेम के अंदर चली गई है। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ सबसे पहले तो हेलो, ठीक है, एंड फिर अपना जो नेम है उसको, है ना। अब मैं यहाँ पे जैसे ही रन कोड पे क्लिक करता हूँ, देखना क्या हो रहा होगा कि भाई हेलो अक्षय आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लूपिंग काम करी है, मेरे को इतने सारी चीज के लिए हर उसमें हेलो नहीं, हेलो अक्षय, हेलो आदर्श, हेलो सचिन, ये नहीं लिखना पड़ा, मैंने एक प्यारा सा जो लूप का कोड लिखा। अब यहाँ पे हेलो अक्षय मेरे पास लिखा आ गया, हेलो अक्षय, उसके बाद आदर्श नाम लिखा हेलो आदर्श, उसके बाद सचिन नाम लिखा है हेलो सचिन, उसके बाद चेतन लिखा है हेलो चेतन, उसके बाद दुर्गेश लिखा है हेलो दुर्गेश। तो इस तरह से अपन लूप के जरिए सारी चीजों को प्रिंट करा सकते हैं एक साथ, आसान में, ठीक है। लूपिंग इससे पहले मैंने आपको पढ़ा चुका, बहुत अच्छे से पढ़ा था अपन ने, तो वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे लगाया। आसान में लिस्ट में किस तरह से अपन लूप का यूज करते हैं, ठीक है भैया, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे लिखा है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कि एक लाइन के अंदर शॉर्ट हैंड क्रिएट लिस्ट, ठीक है। एक लाइन के अपन लिस्ट को किस तरह से क्रिएट कर, जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर अपन ने क्या लिखा है, लिस्ट लिखी है, लिस्ट के अंदर बोला है भाई एक्स की जो वैल्यू है ना उसको, मतलब इसका मतलब क्या होता है, x **2 का मतलब होता है भाई x की पावर 2, x की
पावर 2। तो यहाँ पे वही x की पावर 2 लिखा है, 4x इन रेंज 1 to 6, 1 to 6 यहाँ पे रेंज दे दी, 1 से लेके 6 तक की यहाँ पे रेंज दे दी, और बोला भाई उसकी वैल्यू को क्या करो तुम लोग x की पावर में लिखो, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी है, ठीक है, 1 लिखी है इसकी पावर बना दो, ठीक है, 2 लिखा है इसकी पावर बना दो, 3 लिखा है इसकी पावर बना दो, 4 लिखा है इसकी पावर बना दो, 5 लिखा है इसकी पावर बना दो, ठीक है। अगर जैसे ये चीज करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, यहाँ पे अपना 9 आएगा, यहाँ पे अपना 16 आ रहा होगा, यहाँ पे अपना 25 आ रहा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर, और प्रिंट कराने बोल दिया स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, एक बार देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही लूपिंग वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटा रहा होता हूं, है ना। सबसे पहले तो इसको भी यहां से, फ्रेंड को भी यहां से हटा देता हूं। ठीक है, एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अपन ने डाल दिया एक लिस्ट बनाई। सबसे पहले लिस्ट के अंदर डाल दिया भाई x जो है, अपना x जो है उसको स्टार स्टार करके 2 कर दिया। अब बोला 4x इन रेंज डाल दी अपन ने, कितनी रेंज डाल दी, 1 से लेके अपने 11 तक की रेंज डाल दी। ठीक है, और इसको अपन ने क्लोज कर दिया और अपना वो लगा दिया। ठीक है, और प्रिंट करने बोल दिया भाई स्क्वायर, प्रिंट स्क्वायर्स। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या हो रहा होगा इस केस में, यहां पे देखना, मैं थोड़ा सा आपको पेन के जरिए बता देता हूं। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू स्टार स्टार अपन ने 2 लिखा है, यानी कि x की पावर 2, 4। ठीक है, x इन रेंज, तो यानी कि 1 से लेके जो 10 तक है, 1 से लेके 10 तक है, यहाँ का सारे स्क्वायर जो है प्रिंट हो रहे होंगे। कैसे, अब देखो। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूं, तो यहाँ पे अपना आउटपुट जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और अपने पास 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25, 36, 49, 64, 81 और 10 का जो स्क्वायर होता है 100। तो इस तरह से लिस्ट के अंदर जो है अपन स्क्वायर्स भी प्रिंट करा सकते हैं। आया समझ में। अब मान लो इसकी जगह एक और स्टार में डाल देता हूं, तो क्या प्रिंट हो रहा होगा, एरर आएगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है, एरर आना चाहिए। ठीक है, एरर आ गया कि भाई इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से अपन लोग करवा सकते हैं, है ना। आया समझ में। ठीक है, तो अपन ने यहाँ क्या करा भैया, स्क्वायर जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अपन ने कॉम्प्रिहेंशन अगर मान लो प्रिंट कराना है, किस तरह से करा सकते हैं लिस्ट के अंदर, वो भी देख लिया। उसके बाद अब शॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग। शॉर्टिंग का जो चीज आपने अगर डीएसए अपन लोग पढ़ते हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है यार, सॉरी। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं दोपहर के 2 बजे 6th फ्लोर पे, ठीक है, 6th फ्लोर के सामने देख सकते हैं, वो है लेक्चर जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सामने जो अपना स्टूडियो के सामने क्या है, जो छत है। ठीक है, क्योंकि छत के ऊपर मैं बना रहा हूँ लेक्चर, तो थोड़ा सा ज्यादा ही गर्मी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी तक अपन ने जो चीजें भी पढ़ी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई शॉर्टिंग का अपन ने देखा था, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ शॉर्टिंग का। जैसे मान लो अपने पास लिखा है 5, 6, 8, 9, 2, 8। अब ये क्या नंबर शॉर्ट है, आपको लग रहा है? ऑब्वियसली बात नहीं है। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि यार इसको शॉर्ट करना, जैसे यहाँ पे देखोगे सबसे छोटी वाली है असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना। जैसे यहाँ पे अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या होगा, 2 सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा क्या है भैया 5 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद क्या है भैया 8 है, और यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे भाई इसको क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो वही चीज शॉर्टिंग करते हैं अपन लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे मार्क्स अपन ने लिखे 78 मार्क्स, 55 मार्क्स, 99 मार्क्स, 66 मार्क्स। अपन ने लिखा मार्क्स डॉट करके अपन ने शॉर्ट नाम का एक फंक्शन लगाया, तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में जो है वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी। मतलब सबसे पहले जो है 55 प्रिंट हो रहा होगा, उसके बाद 66 प्रिंट हो रहा होगा, उसके बाद 78 प्रिंट हो रहा होगा, फिर 99 प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चीजें प्रिंट हो जाएगी। अगर अपन चाहते हैं कि यार असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज, मतलब सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली मार्क्स लिखेंगे, शॉर्ट नाम का लगाएंगे और रिवर्स कर देंगे ट्रू। ठीक है, जैसे ही अपन लोग ये वाला जो फंक्शन लिखते हैं रिवर्स करके ट्रू, इससे क्या होगा भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें प्रिंट हो रही होगी। आया समझ में। उसके बाद फिर ये अपन को प्रिंट मार्क्स करना होगा, तभी ये सारी, अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए इस तरह से, और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए इस तरह से। अगर अपन चाहते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, रिवर्स ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे 78 लिखा है, 55 लिखा है, 99 लिखा है, 66 लिखा है, अपन इस तरह से पहले 66 आए, फिर 99, फिर 55, फिर 78, तो किस तरह से करना है, तो अपन रिवर्स जो फंक्शन है उसका यूज करेंगे। कैसे भैया, एक बार बताओ आप कोड में जाके, तभी अपन समझेंगे। ठीक भैया, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा होता हूँ, मैं पहले तो हटा देते हैं इस चीज को। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन क्या बनाया भैया, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स नाम का एक फंक्शन बना दे, इसके अंदर मार्क्स लिख दें, एक लिस्ट बनाए। सबसे पहले लिस्ट के लिए अपन लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। लिस्ट में अपन लोग कर देते हैं भाई सबसे पहले 44 मार्क्स, फिर 55 मार्क्स, फिर 33 मार्क्स, 76 मार्क्स, 32 मार्क्स, ठीक है, 28 मार्क्स, है ना, और 98 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह के अपन ने छोटे बड़े
बना करके अपन ने एक पूरी की पूरी लिस्ट, एक मार्क्स की लिस्ट बना दी। ठीक है, अपन चाहते हैं भाई ये जो वैल्यूज है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो। जैसे अभी मैं इसको प्रिंट करा होता हूँ, प्रिंट अगर मार्क्स करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो क्या देखना है यहाँ पे जो भी वैल्यू थी 44 हो गई, 55, वो सारी की सारी एक उसमें प्रिंट हो गई। अपन चाहते हैं भाई असेंडिंग ऑर्डर में चीजें प्रिंट हो, तो अपन क्या करेंगे भैया, यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे और डॉट करके अपन लोग लगाएंगे भाई शॉर्ट। ठीक है, जैसे ही अब शॉर्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है, जैसे ही शॉर्ट के बटन क्लिक करता हूं और मैं रन कोड पे यहाँ पे क्लिक कर रहा होता हूं, देखना सबसे पहले आया यहाँ पे सबसे छोटा 28, उसके बाद आया मेरे पास 32 कहाँ है भैया, यही 32, उसके बाद 33 आया, ठीक है, उसके बाद अपना 44 आया, 55 आया, 66 आया और 98 आया। तो इस तरह से क्या अपनी चीजें शॉर्ट हो गई, आया समझ में। अब मैं चाहता हूं भैया शॉर्ट ना हो, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हो जाए। ठीक है, मतलब अभी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, चलो इसको रहने दो सेम टू सेम, ठीक है, शॉर्ट वैसा का वैसा ही रहने दो। ठीक है, इसके नीचे मैं करवा देता हूं भैया मार्क्स रिवर्स, 2 मिनट, मार्क्स शॉर्ट, ठीक है, और फिर रिवर्स इज इक्वल्स टू, यहां पे देखना अपन को ट्रू जो है, ट्रू का टी जो है वो अपन को करना है कैपिटल रखना है, क्योंकि पाइथन क्या है कि सेंसिटिव लैंग्वेज, यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों का मतलब अलग होता है। तो अपन को इस टाइप का डालना है भाई, शॉर्ट करके रिवर्स करके ट्रू कर देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा भैया, यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जो है असेंडिंग ऑर्डर हो रहा होगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चीजें हो रही होगी, और यहां पे जो अपनी है क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब अगर यहां पे मैं रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा होता हूं, जैसे ही मैं यहां पे रन कोड पे क्लिक करता हूं, आप देखेंगे कि 98 हो गया, ठीक है, 98, ठीक है, 98 हो गया, उसके बाद 67 हो गया, 55 हो गया, 44 हो गया, 33, 32 और फिर 28। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को प्रिंट करा लिया है ना। अगर अब मैं चाहता हूं इस सबको दोनों को हटा दूं, अगर अब मैं चाहता हूं कि भाई रिवर्स ऑर्डर में चीजें हो, यहां पे देखो, यहां पे अपना 44 लिखा है, 55 लिखा है, 33 लिखा है, ठीक है, और 67, अब मैं चाहता हूं 98, 22, 32, 67 इस तरह से प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मार्क्स लिखूंगा, ठीक है, और मार्क्स करके अपना नॉर्मल जो है रिवर्स यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, और अपना फंक्शन लगा देंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करता हूँ, अपने पास 98, 28, 32, 67, 33, 54, 55, 44, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग रिवर्सिंग कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अगर शॉर्टिंग करनी है वो कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही हो, भैया मैं इस चीज को याद कैसे रख रहा हूँ, तो आपको क्या है कि टॉपिक को क्या होता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो अभी क्या आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ में कोड करते हुए चलना है। इसके बाद में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, उसको आपको करना है। एंड इसके अलावा मान लो अगर आप भूल भी जाते हो, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलो, नोट्स नहीं भी बनाते हो तो ऐसा होगा कि मैं जैसे ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपके लिए नोट्स खुद बना दूंगा, ठीक है, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी पीडीएफ लिंक डाल दूंगा, आप उसको क्या करना, प्रिंट आउट करवा लेना और उस नोट्स को पढ़ लेना, ठीक है। जब भी आपको लगे आप उस नोट्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसमें आपके पूरे टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है। चल भैया, तो अपना शॉर्टिंग भी कवर हो गया। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है भैया, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, ठीक है। किसी भी चीज को अगर रैंडमली रखी हुई है, रैंडमली कोई आइटम्स रखे हैं, उसको एक बेस से शॉर्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने नंबर्स का देखा, क्या शॉर्टिंग अपन वो उसमें भी कर सकते हैं क्या, स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो हाँ भैया वो भी कर सकते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं करके। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूं किसके, अपने दोस्त का नाम की बनाता हूं, ठीक है, फ्रेंड्स। इसमें देखते शॉर्टिंग किस तरह से काम करती है। मैंने लिखा सबसे पहले यहां पे अक्षय, ठीक है, 2 मिनट, एक लिस्ट बना लें। लिस्ट के अंदर जो है मैंने सबसे पहले लिखा अक्षय, ठीक है, और उसके बाद लिखा यहां पे सचिन, ठीक है, एंड उसके बाद यहां पे लिखा अपना दीक्षांश, ठीक है। मैं अपने 3 जो दोस्त हैं उनके नाम लिख दिए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं भैया ये शॉर्ट हो, ठीक है, शॉर्ट हो, तो यहाँ पे एक लगाता हूं कि भैया जो अपना फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उसको आप कर दो, शॉर्ट कर दो, ठीक है, शॉर्ट यहाँ पे फंक्शन लगा दिया और यहाँ पे अपन ने प्रिंट नाम से प्रिंट कर दिया, प्रिंट फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा होता हूँ, रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा होता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे सामने कि यार अक्षय आ गया, दीक्षांश आ गया, सचिन आ गया, जबकि मैंने सचिन को यहाँ पे सेकंड नंबर पे रखा था, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है वहां पे रखा था, बट उसने क्या कर दिया, सचिन को लास्ट में ढकेल दिया। अब इसमें जो है नंबरिंग जो अपना शॉर्टिंग बोलेंगे वो किस वजह से हुई है, शॉर्टिंग हुई है यहाँ पे फर्स्ट लेटर की वजह से। यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है, सबसे पहले अक्षय को इसने देखा, उसके बाद ए के बाद क्या आता है, बी सी डी, तो डी देखा, पर डी जो है पहले सचिन आया, तो डी को उठा के इसने यहाँ पे रख दिया और सचिन को जो है लास्ट में कर, तभी यहाँ पे अक्षय आया, दीक्षांश आया, सचिन आया। तो इस तरह से अपन स्ट्रिंग की फॉर्म में, अगर अल्फाबेट भी होगा उसकी फॉर्म में भी कर सकते हैं। चलो ये तो बड़े बड़े नाम थे, अगर मान लो ए बी सी डी करके करते हैं तो किस तरह से आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 मिनट रुकना, ठीक है, जैसे ए लिख दिया, ठीक है, उसके बाद यहां पे मैं लिख दूंगा डी, ठीक है, उसके बाद लिख दूंगा यहां पे सी,
उसके बाद लिख दूंगा एफ, उसके बाद लिख दूंगा, क्या लिख दूं, बी। चलिए इतना बहुत है अपने समझने के लिए, है ना, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब अगर मैं यहां पे रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूं तो आप देखना ए क्या हो रहा है, अच्छा ये 2 बार लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करता हूं देखना ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी और एफ। यहां पे जबकि देखोगे ए लिखा है, डी लिखा है, सी लिखा है, एफ लिखा है, बी लिखा है, जबकि बी को मेरे को लास्ट में आना था बट यहां पे बी सेकंड पे आ चुका है। अब इसी की जगह अगर मान लो मैं रिवर्स ऑर्डर में करता हूं, जो अपन ने देखा था कि यार शॉर्ट करके अपन लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करके इसके अंदर अपन लोग करते हैं भैया, 2 मिनट, शॉर्ट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर अब ये चीज करते हैं तो क्या होगा भैया, यहां पे अपनी जो उल्टे उसमें है, जैसे सबसे पहले आएगा एफ, फिर डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए, मतलब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अपनी शॉर्टिंग की गई है ना। अब मैं चाहता हूं भाई जो अपनी लास्ट वाली वैल्यू वो आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिवर्स जो है, रिवर्स नाम का एक फंक्शन लगा दूंगा, रिवर्स, ठीक है। अब अगर ये वाला फंक्शन लगा के मैं रन कोड पे क्लिक कर दो, देखना सबसे पहले बी आया, फिर एफ आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर आया, ठीक है। तो किस तरह से अपनी शॉर्टिंग की समझ में आया, ठीक है भैया, है ना। तो शॉर्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है लिस्ट में वो भी अपन ने समझ लिया है ना। एक चलिए तो अपने शॉर्टिंग देख ली, शॉर्टिंग क्या होती है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े और ज्वाइनिंग देख लेते हैं अपन, किस तरह से अपन 2 लिस्ट है अपने पास, ठीक है, 2 लिस्ट को किस तरह से ज्वाइन कर सकते। देखिए यहाँ पे देखें कि अपने पास सबसे पहले बॉयज लिखा है, बॉयज के अंदर अपन ने अमन डाल दिया, वैभव डाल दिया, यहाँ पे गर्ल्स भी लिखा है, स्नेहा डाल दिया और रिया डाल दिया, ठीक है। और फिर ऑल स्टूडेंट करके एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स को दोनों को मिक्स कर दिया और फिर ऑल स्टूडेंट को अपन ने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब देखेंगे फिर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग किसी भी जो अपना लिस्ट है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। यहां पे मैं पहले तो सबको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। 2 वो बनाऊंगा, 2 वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले बॉयज नाम का, जिसके अंदर बॉयज के अंदर लिख दिया भाई मैं अपने दोस्तों के ही नाम लिखूंगा, ठीक है। दोस्तों के नाम में पहले तो मैं लिख देता हूं सचिन भाई को, है ना। उसके अलावा फिर लिख देता हूं मैं अक्षय को, एंड ठीक है, एंड उसके अलावा फिर लिख देता हूं मैं डीके को, दीक्षांश को अपन लोग डीके बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद एक और सेक्शन बनाता हूं गर्ल्स नाम का, ठीक है, गर्ल्स नाम का वेरिएबल। इसके अंदर मैं लिख लेता हूं किसको, चलो इसमें आ ही गया है, ठीक है, तो वही लिख लेते हैं अपन पहले साक्षी, ठीक है, साक्षी। एंड उसके बाद हो गया अपना प्रिया, 2 मिनट, साक्षी के बाद हो गया अपना प्रिया, एंड प्रिया के बाद हो गया अपनी अंजलि, ठीक है, अंजलि, ओके। और उसके बाद लिस्ट को जो है अपन ने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, दोनों लिस्ट को अपन कंबाइन कर देंगे। कंबाइन के लिए क्या करेंगे, न्यू लिस्ट बनाते हैं, न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। न्यू स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल बना दिया। उसके अंदर सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, बॉयज को, ठीक है, लिस्ट अपन ने बनाया, लिस्ट के अंदर बॉयज और फिर ऐड कर दिया किसको, गर्ल्स को, है ना। एंड उसके बाद प्रिंट कर दिया भाई अपन ने न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा होता हूँ तो अपने पास आउटपुट में क्या आएगा भैया, सचिन आ गया, ठीक है, सचिन के बाद अक्षय आ गया, फिर डीके आ गया और फिर इसी के बाद जो है साक्षी आ गया, प्रिया आ गया और अंजलि आ गया। मतलब अपन ने क्या किया, पहली एक लिस्ट बनाई, एक लिस्ट नाम का वेरिएबल, उसके अंदर जितने भी लिस्ट लिखनी थी, आइटम्स लिखने थे वो लिख लिया। उसके बाद एक और सेकंड वेरिएबल बनाया, उसके अंदर भी जितने आइटम लिखने थे वो लिख लिया। अब उन दोनों वेरिएबल को अपन ने जोड़ दिया, जैसे कि अपन पहले भी देख के आए 2 वेरिएबल को जोड़ने का काम, इसमें भी दोनों वेरिएबल को जोड़ दिया जिसको अपन लिस्ट बोलते हैं, दोनों लिस्ट को जोड़ दिया और एक नई लिस्ट अपन के पास बन के आई जिस जो इन दोनों का क्या होगी, कॉम्बिनेशन होगी। आया समझ में किस तरह से अपन ने किया है, ठीक है भैया, है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं भैया, ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली अपन लोग कुछ ऑपरेशंस देख रहे हैं, एक लिस्ट नाम का अपने पास टॉपिक है पाइथन में, है ना, उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर आइटम, जो रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, आइटम को अपन लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी ऑपरेशन अपन ने देखा, ठीक है। जॉइनिंग लिस्ट के अंदर अपन ने क्या देखा भैया, जॉइनिंग पहले एक वेरिएबल बनाया बॉयज नाम का, उसमें कुछ नाम लिखे, ठीक है, उसमें कुछ आइटम्स लिखे, गर्ल्स नाम का वेरिएबल है उसमें कुछ आइटम्स लिखे, उसके बाद दोनों को अपन ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और अपने पास ऑल स्टूडेंट प्रिंट करा दिए। तो इस तरह से ज्वाइन कर दिया लिस्ट को अंदर, ठीक है। चलिए भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ा, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं अपन लोग यूजफुल कुछ मेथड्स हैं लिस्ट के। जैसे सबसे पहला मेथड हो गया सी आउट। सी आउट में क्या होता है भैया, सी आउट COUNT, ठीक है, इसमें क्या होता है, काउंट होता है। बेसिकली काउंट में क्या होता है, अपन ये बताता है कि यार आपकी जो वेरिएबल लिखा है इसके अंदर कितनी बार जो है वो वर्ड है। जैसे यहाँ पे देखोगे अपने एक लिस्ट बनाई है, स्नेहा लिखा है, वैभव लिखा है, स्नेहा लिखा है, तो यहाँ पे 2 बार आपको स्नेहा लिखा है। अपन लोग अगर प्रिंट करना चाहते हैं भाई स्नेहा कितनी बार लिखा है, तो उसके लिए अगर प्रिंट करेंगे जो भी अपना वेरिएबल का नाम है वो लिखेंगे और डॉट काउंट कर देंगे और उसके अंदर जो है स्नेहा लिख देंगे। जैसे ही अपने स्नेहा लिखते हैं तो अपने पास आ
जाएगा भाई स्नेहा जो है आपके पास 2 बार लिखा हुआ है। उसी के अलावा देखोगे आपके यहाँ इंडेक्स, तो इंडेक्स में वैभव कौन सा इंडेक्स पे वो अगर जानना है तो सिंपली अपन लोग इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स नाम का जो फंक्शन है वो लिखेंगे और वैभव उसके अंदर लिख देंगे। जैसे ये लिखेंगे तो अपन के पास बता भाई फर्स्ट इंडेक्स पे आपका वैभव लिखा है। ठीक है, कैसे भैया एक बार देख लेते हैं इसको कोड करके, है ना। सबसे पहले अपन लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले नाम लिख रहे होते हैं, है ना। जैसे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ भाई मेरे बॉयज। ठीक है, बॉयज कौन कौन है भैया यहाँ पे, अक्षय हो गया, पर एक लिस्ट के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हो गया अपने अक्षय, अक्षय। ठीक है, उसके बाद हो गया अपने पास सचिन। ठीक है, एंड फिर हो गया अपने पास डीके। ठीक है, उसके बाद हो गया अपने पास सचिन एंड ठीक है। तो इस तरह से अपन ने करवा दिया, सचिन को 2 बार प्रिंट, अक्षय और डीके को इस तरह करवा दिया। अपन लोग चाहते हैं कि भैया सचिन कितनी बार लिखा है वो पता चले, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट के अंदर लिखेंगे सबसे पहले अपना जो वेरिएबल है वो लिखेंगे। उसके अंदर क्या लिख रहे होंगे भैया, वेरिएबल के अंदर डॉट लगा के अपन लोग लिख रहे होंगे। अगर अपन को क्या करना है, सी आउट काउंट देखना है कितनी बार है, तो अपन काउंट लिखेंगे और उसके अंदर जो है सचिन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, काउंट लिखेंगे एंड उसके अंदर जो है सचिन डाल देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में भी लगा देंगे। अगर मैं यहाँ पे अब रन कोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा होता हूँ तो अपने पास क्या आएगा आउटपुट में भैया 2 आ जाएगा। बेसिकली सचिन जो है 2 बार है, एक ये रहा सचिन और ये 2 रहा। ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह मैं डीके डाल रहा होता हूँ, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे डीके डाल रहा होता हूँ और अगर फिर रन कोड पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक बार जो है आपका डीके लिखा हुआ है। आया समझ में किस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर मेरे को इंडेक्सिंग जानना है, जो अपन स्टार्टिंग में देख लो, सिंपली क्या कर रहे होंगे, बॉयज लिखेंगे यहाँ पे, इंडेक्सिंग जान रहे होंगे, इंडेक्स। ठीक है, किसका, डीके का इंडेक्स क्या है बेसिकली। ठीक है, डीके भाई का जो अपना इंडेक्स है वो क्या है ना। जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करता हूं मेरे पास आ जाएगा कि भाई जो अपना डीके है वो कितना, उसका अगर काउंट देखे 1 बार लिखा हुआ है, और अगर उसके इंडेक्सिंग देखे 0 इंडेक्स पे अपना अक्षय है, 1 इंडेक्स पे अपना सचिन है और 2nd इंडेक्स पे अपना क्या है डीके, तो आ गया 2nd इंडेक्स। आया समझ में किस तरह से अपन लोग किसी भी नंबर को काउंटिंग कर सकते हैं, कितनी बार अपनी वो वेरिएबल के अंदर लिखा है या उसका इंडेक्सिंग क्या है। ठीक है भैया, है ना। तो इस तरह से अपन कुछ यूजफुल अलग मेथड हो गई, है ना। और इसी के साथ अपना जो टॉपिक है ये भी खत्म होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाया हूं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्या लिखा है, लिस्ट क्या होता है। लिस्ट अपन ने नॉर्मली अपन लोग जो बोला मैंने आपको, लिस्ट क्या होता है भैया, एक आइटम्स होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, बहुत सारे अपने जैसे रियल लाइफ में भी अपन देखें, अगर डीमार्ट जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो क्या है, एक पेपर बनाते हैं जिसको अपन वेरिएबल बोलेंगे। उसके अंदर क्या करते हैं अपन, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट नंबर 1 कि भाई मेरे को ये खरीदना है, लिस्ट नंबर 2 ये खरीदना है, लिस्ट नंबर 3 ये खरीदना है। ठीक है, उसी तरह मान लो ये ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल, आराम से चेंज भी कर सकते हैं और डुप्लीकेशन भी अलाउ होता है इसमें, है ना। उसको दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं भैया, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट ये हो गई, है ना। अब स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अगर मान लो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसको क्या नंबरिंग दी जाती है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। अगर मान लो -1 -2 करते हैं तो अपन लास्ट एंडिंग से जो है चीजें स्टार्ट होगी, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, इस तरह से उसको पोजीशन दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो किसी भी नंबर को मॉडिफाई करना है, जैसे रियल लाइफ में क्या होता है कि अपन के पास कुछ लिखा है, शुगर लिखी है, पर अपन को शुगर नहीं चाहिए, कुछ और नमक चाहिए, तो उसकी जगह पे नमक डाल देंगे अपन। तो ये होता है मॉडिफाई करना। ठीक है, उसके बाद हो गया ऐड करना, किसी भी जो अपनी लिस्ट है उसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड करना है, वो एलिमेंट देखा किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिमूव करना, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को भी अपन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन पॉप भी कर सकते हैं, उसके बाद उसका नाम लिख के भी उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद पूरी जो लिस्ट है उसको भी अपन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, लूपिंग का कॉन्सेप्ट देखा। लूपिंग में अपन ने एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद एक लूप बनाया और सबके अंदर जो है सेम चीज अपन ने प्रिंट करवा दी। जैसे यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल बनाया था कि भाई वैभव, रिया और राहुल। ठीक है, उसके अंदर मतलब पहले वेरिएबल बना, उसके अंदर ये एक फॉर लूप नाम का ये लिखा, और फिर क्या हुआ, अपना हेलो वैभव अपने आप लिखा गया, हेलो रिया अपने आप लिखा है, हेलो राहुल अपने आप लिखा गया। ठीक है, उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा, जिसके अंदर अपन ने क्या करा, स्क्वायर लगाया और उसके अंदर रेंज डाल दी 1 से लेके 16 तक, 1 से लेके 10 तक भी डाली थी, और उसका जो स्क्वायर है वो अपने पास आ गया एक साथ। ठीक है, उसके बाद देखा अपने शॉर्टिंग और रिवर्सिंग। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अपने पास कोई रैंडमली एलिमेंट रखे हुए हैं, उसको अगर शॉर्ट करना है उसके असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अपन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो रिवर्स भी करना है कि आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो वो भी आराम से करते हैं शॉर्टिंग और रिवर्सिंग मेथड में। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग, अगर अपने पास 2 लिस्ट है उसको किस तरह से ज्वाइन करना है वो भी देख लिया। ठीक है, कुछ यूजफुल लिस्ट, अगर मान लो काउंट देखना है कि कितनी बार वो एलिमेंट है, ठीक है, अपने लिस्ट में, तो वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा इंडेक्स भी देखना है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने सारी की सारी मेथड जो है बने पढ़ लिया। ठीक है, अपने पास अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि ये आप अपने खुद से करें, क्योंकि अपने जो चीज भी अभी तक सीखी है ना, वही
जो है क्वेश्चन में होने वाली है ना। तो ऐसा कर सकते हो कि आप 2-3 मिनट पॉज कर लो वीडियो और अपने खुद से ये पहले तो ट्राई करो, और अगर नहीं होता है तो मैं आपको क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए भैया, तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है, प्रिंट करना है ऑल एलिमेंट लिस्ट यूजिंग अ लूप। जो लूप वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था उसी का इस्तेमाल करके अपन को जितने भी एलिमेंट है वो अपन को प्रिंट कराना है। कैसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अपन चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट बना, जैसे ऊपर अपने बनाई लिए भैया बॉयज नाम की, अपन यहां पे एक लूप लगा रहे होंगे फॉर, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन लोग, लिख देते हैं दोस्त इन बॉयज, ठीक है। तो अपन ने इस केस में क्या किया है, बॉयज वाला जो वेरिएबल उसके अंदर से दोस्त जो है इसके अंदर निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, प्रिंट करवा देंगे सबसे पहले तो हेलो मेरे भाई, ठीक है। और यहां पे अपन दोस्त लिख देंगे और फिर एक और बार कैसा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने जो है लूप लगा दिया है ना। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रन करवाता हूँ, आप प्रेडिक्ट करना आउटपुट क्या आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले तो अक्षय आ गया, हेलो मेरे भाई अक्षय कैसा है, ठीक है। उसके बाद सचिन आ गया, हेलो मेरे भाई सचिन कैसा है। उसके बाद डीके आ गया, हेलो मेरे भाई डीके कैसा है। उसके बाद एक और आ गया सचिन, हेलो मेरे भाई सचिन कैसा है। तो इस तरह से बेसिकली अपन फॉर लूप का यूज करके लूपिंग कर सकते हैं बेसिकली। आया समझ में किस तरह से अपने क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो एक बार बस रिवाइज हो जाए, आपने अच्छे से पढ़ा है नहीं वो ध्यान देने के लिए बस मैंने लिखा है, ठीक है। तो इससे क्या करना, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और आपको नंबर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन दिया, थर्ड क्वेश्चन दिया, आप कमेंट सेक्शन में बताना भैया 3 में से मैंने 3 के 3 कर लिया है, और ठीक है इतना करके अपना नाम जो है कमेंट करना, ठीक है। इससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस भी बनी रहेगी भाई ये क्वेश्चन जो अपन ने किए। इसके बाद कुछ ही टॉपिक बचे, इसके बाद अपना पाइथन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐड अ न्यू कॉलम आइटम इन द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपन को अपेंड का यूज करना है ना। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, यहां पे अपने पास ये बना हुआ है, ठीक है। इसी में थोड़ा सा कलाकारी करेंगे कि इसके अंदर क्या कर देंगे भैया, बॉयज में अब मैं एक और दोस्त का नाम अपेंड करवा दूंगा, इंसर्ट करवा दूंगा। तो अपेंड करवा देता हूं मैं किसका, किसको अपेंड करवा दूं, बेसिकली चैतन्य को अपेंड करा देता हूं, ठीक है, चैतन्य। और यहां पे जैसे ही मैं प्रिंट करके बॉयज पे क्लिक करता हूं, प्रिंट करके बॉयज पे जैसे ही क्लिक करता हूं, रन कोड पे यहां पे जैसे ही क्लिक करता हूं, मेरे पास आ जाएगा कि भाई अक्षय सचिन डीके चैतन्य, और लास्ट में अपना प्रिंट हो गया भाई क्या, चैतन्य, ठीक है। आया समझ में। तो और वही चीज अपन को बोला था क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं अपन को लूप लगाने बोला था, ठीक है। उसके बाद बोला था एक न्यू आइटम ऐड करना है एंड ऑफ द लिस्ट में, एंड लास्ट अपने पास क्वेश्चन आया कि भाई काउंट करना है हाउ मेनी आइटम्स एन आइटम अपीयर इन द लिस्ट, ठीक है, कि अपनी लिस्ट में कितने कितने आइटम हैं। तो अपन लोग वही करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अपन चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। तो बेसिकली जितने भी आइटम है उसको काउंट करने बोला है कितने हैं, है ना। तो नॉर्मली अपन लोग क्या करेंगे, बॉयज लिखेंगे, बॉयज की जगह यहाँ पे लिख देंगे भैया काउंट, ठीक है। और बस अपन लोग कर देंगे, प्रिंट करा देंगे भाई बॉयज को, या इसी के अंदर लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा सचिन का आ गया भाई 2 बार आपके पास लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ा दूं कि इसकी जगह अगर मान लो मैं सचिन एक और बार लिख देता हूँ, ठीक है, सचिन एक और बार लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर वापस से रन कोड पे क्लिक कर रहा हो तो अपने पास आ जाएगा भाई सचिन जो है आपके पास 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन लोग पूरा का पूरा जो है तीनों क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट कर लिया है ना। चलिए, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन लेके आया था। या अभी आप सोच रहे होंगे भैया बहुत ही ज्यादा बेसिक हो रहा है, इतने क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ ही लिए, पढ़ते टाइम ही सॉल्व कर लिए। तो बेसिकली ऐसा है कि ये क्या है, बस एक बार रिवाइज करने के लिए, आपका ध्यान देने के लिए भाई उस टाइम पे जो लॉजिक यूज हुआ था वो आपको ध्यान में है नहीं, उसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया। इसके बाद क्या हो रहा होगा ना, पता है मैं जैसे अपने पास ये पूरे के पूरे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 25 तक लेक्चर बनेंगे। जैसे अपने 25 लेक्चर खत्म हो जाते हैं, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, 3 से 4 अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तब ये पूरी चीजें रिवाइज हो जाएगी। और बाकी इसके अलावा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट होता है मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूं पाइथन के, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड करना, उसका प्रिंट आउट निकालना और उसको एक और बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए भैया, और उसमें सारे के सारे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन विद कोड एग्जांपल्स भी आपको दिए होंगे, ठीक है। चलिए भैया, तो इसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। सो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। हो सकता है वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास ये कॉन्सेप्ट अच्छे थे, लिस्ट हो गया अपने पास, टपल जो है सेम इसी की तरह, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका डिक्शनरी पढ़ेंगे, ठीक है, और भी अपना फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग, इन सब के बारे में, और अपना ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा पाइथन, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।